रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित बीजेपी की आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी मैदान में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मंच से गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को और 5 साल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ये वही योजना है जो कोरोना के समय से अब तक चली आ रही है। और इसके साथ ही उन्होंने महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईडी के दावे के बाद में बिना नाम लिए सीएम भूपेश बघेल और साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कहा कि सरकार 80 करोड़ के करीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का लाभ पहुंचा रही है। वहीं चुनावी रैली में मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 95 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। नहीं आ रहा है, पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई, जनमानस की संख्या इतनी बढ़ गई कि कुछ देरों में जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। तो अपनी सुरक्षा से बाहर जा रहे हैं और तो बड़ा मैदान करवाना था। मैदान की उपलब्धता ही नहीं है। 10 साल से यहाँ के विधायक है बोरा जी, कभी भी ऐसा दिखा नहीं उनको आसपास उनको डेवलप किया जाए। 15 साल जो थे यहाँ, 15 साल तो थे, उनको नहीं दिखा था यहाँ मैदान बड़ा कर दूं। उनके राज में तो लगातार आ रहे थे, पर्याप्त मैदान उनके राज में तो लगातार आ रहे थे। उसके पहले केंद्र में सरकार कहाँ थी? इतनी बड़ी फंडिंग 15 साल राज्य में किसकी थी? रमन सिंह जी की। और 10 साल से केंद्र में कौन है? मोदी जी थे। क्यों नहीं बड़ा मैदान तय किए? वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हेमचंद यादव जी हटे तब मोदी जी आए, तो जो कम्युनिकेशन गैप है उस कारण हमारा विकास नहीं, बात तो मैदान की और विकास की हो ही नहीं रही है। तो विकास में तो आएगा जब मैदान। अच्छा, मैदान भी विकास में आता है। अच्छा, सुन क्यों नहीं रहे हो उसको? सुने वही मैं बताया कि हम जरा शिक्षा से बाहर जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हो? जा नहीं रहे, भीड़ इतना ज्यादा है कि व्यवस्था है। भीड़ तो रहेगी ना, भीड़ तो रहेगी ना। आप अंदर जाके देखिए ना, यहाँ से जैसे न्यूज बनाओगे तो आपको थोड़ी पता चल जाएगा भीड़ कितना है। लाखों से ज्यादा कार्यकर्ता घर से उठकर आए। ये तो कह रहे क्षमता ही नहीं है मैदान की, लाख कहाँ से आ गए? कैसे क्षमता नहीं है? तो बता रहे क्षमता। वीडियो बना के देख रहे हैं, अंदर जाके देखिए। मेरे को आप देखे थे अंदर? मेरे को अंदर देखे थे? आप मेरे को अंदर देखे थे? कहाँ दिखेगा? नहीं देखे ना। मेरे को देखे कि नहीं देखे? आधा घंटे से क्या बोल रहे थे? अभी मोदी जी आए तो इतनी संख्या है, राहुल गांधी आएगा तो यहाँ इतने लोग खड़े, एक जन बता दो कौन आएगा? राहुल गांधी परसों आएगा। सुबह 11:30 6:30 पीएम आवास योजना मिलेगा। और जो बोलना चाहिए 21 क्विंटल धान 3100 रुपया समर्थन मूल्य के साथ किसानों को मिलेगा। कितना धान? 21 क्विंटल। कब मिलेगा, कब खरीदेंगे? अभी बताया ना 25 दिसंबर। जब सरकार आएगी, जब सरकार आएगी। नहीं आई तो क्यों नहीं आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास है मोदी जी के ऊपर, लोगों को विश्वास है, कमल ही खिलेगा। वो तो पहले भी बोले थे। पहले भी बोले थे ना, लोग लुभावन वो लोग वादा किए थे, उसमें लोग आ गए थे। अब उनका चल प्रपंच समझ गए। इस बार गारंटी है ना, अब उनका समझ आ रहा है, महादेव आया दिख रहा है। दारू बंद हो जाएगा करके आ गए थे। तो हमें क्या अच्छा लगा? भगवान है। किसानों के लिए 3100 जो देने का घोषणा किया वो बेहतर है। और किसानों का जो है जो राशि है एक साथ देंगे। या भूपेश बघेल जी जिसको 4 किस्म दे रहे थे, लेकिन मोदी जी एक साथ देंगे। इससे कितना अंतर पड़ेगा? बहुत अंतर पड़ेगा। तो जो किसान धान बेच रहे हैं बंद कर देंगे अभी? क्या मालूम है, देखने बाद मालूम चलेगा। वो क्या बोले, जब आएंगे तब देंगे। हाँ, है ना, आएंगे तो दे देंगे। बनेगा ही, किसान तो रोकेंगे, धान तो रोक देंगे। धान नहीं रुकेगा ना बिकना, रुक जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, चहेतों को नौकरी देने के लिए यहाँ पीएससी घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। दुबई में बैठे सट्टाबाजों के करोड़ों रुपए जब ईडी ने पकड़े तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर क्यों बौखला गए? इन घोटालेबाजों के साथ उनके क्या संबंध है? भारत माता की, भारत माता की। ये उत्साह, ये उमंग, मैं दुर्ग में कई बार आया हूं, लेकिन ऐसा माहौल आज पहली बार देख रहा हूं।
आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आवत है, भाजपा आवत है। अब की बार मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहां के युवा, यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना, आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना। पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो।
साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं? वहीं पीएम ने कहा कि आप सरकारी दफ्तरों में एक ही बात बोलते हैं, 30% पक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस के हर घोषणा में 30% का खेल पक्का। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही बो, बदल के रही बो।